अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं लाहौर हाई कोर्ट जे वॾे फ़ैसिले जे हवाले सां। लाहौर हाई कोर्ट पारां पीटीआई जे 43 क़ौमी जे मेंबरनि खे इलेक्शन कमीशन पारां डी नोटिफाई करण वारी जेको हुकुम आहे उनखे मुअतल करे छॾियो आहे। इन हुकुम जे मुअतल थियण खां पोइ 43 जेके MNAs आहिनि पीटीआई जा उहे बहाल थी चुका आहिनि। इलेक्शन कमीशन जो इहो फ़ैसिलो लाहौर हाई कोर्ट पारां अॼु जेको आहे सो मुअतल कयो वियो। अदालत पारां न रुगो इलेक्शन कमीशन जो हुकुम मुअतल कयो वियो पर 43 तकनि ते ज़िमनी चूंडुनि जो हुकुम बि अदालत पारां रोकियो वियो आहे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं सदर पारां इलेक्शन कमीशन खे ख़त पिणु लिखियो वियो आहे। ख़त में सदर पारां चयो वियो आहे त इलेक्शन कमीशन KPK ऐं पंजाब में चूंडुनि जी तारीख़ जो ऐलान करे। सदर पारां चयो वियो त इलेक्शन एक्ट 2017 जी भञकड़ी खां बचण जी कोशिश कई वञे। पंजाब ऐं KPK लाइ चूंड जो शेड्यूल जारी कयो वञे। इन हवाले से ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे नून लीग जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ राना अरशद ज्वाइन कयो आहे। राना साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पीटीआई जो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ आफ्ताब जहांगीर साहब असांखे ज्वाइन कयो आहे। आफ्ताब साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आफ्ताब साहब शुरुआत करूंगी आपसे। आज पीटीआई के लिए लाहौर हाई कोर्ट का जो बड़ा फैसला आया है, उनके 43 जो कौमी के मेंबर्स थे जिनको इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया था, अदालत की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन के उस नोटिफिकेशन को, उस हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया है। 43 MNAs जो हैं मेंबरान वो बहाल हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? मौका दिया बात करने का और राना साहब को मेरा सलाम। देखिए बात ये सबीन कि मुझे तो आज तक ये समझ ही नहीं आ रही कि हमारी हुकूमत चल किस तरह रही है, हमारे इदारे चल किस तरह रहे। देखिए उससे पहले आपको याद होगा कि 9 हलकों की जो थी वो हल्के बंदियों में 9 हलकों को जो है दोबारा से इलेक्शन करवाया गया। 9 इस्तीफे मंजूर किए गए जिससे इमरान खान साहब जो है इलेक्शन लड़े। अच्छा, उस दौरान क्या हुआ कि एक साहब जो थे हमारे शकूर शाह साहब, उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया था, उनको भी डी नोटिफाई कर दिया गया और वो इलेक्शन में चले गए। उसमें खान साहब जो थे कैंडिडेट थे और शकूर शाह जो थे वो उनके कवरिंग कैंडिडेट थे। अच्छा, उसके बाद शकूर शाह साहब चले गए अदालत के अंदर और अदालत से उनको रिलीफ मिल गया और उसके बाद वहां इलेक्शन नहीं हुआ। ये सेम सूरत हाल है। उसके बाद फिर 33 और 33 और फिर 43 इस तरह इन्होंने हमारे उम्मीदवारों को ये इस्तीफे मंजूर किए। लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आती कि उससे पहले जो है स्पीकर साहब बार बार यही बात कर रहे थे कि जी जब तक आप इंफरादी तौर पे नहीं आएंगे, जब तक हमारे सामने रूबरू पेश होकर हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा नहीं देंगे, हम आपका इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। ये आइन की रिक्वायरमेंट है, उनका कहना ये था। अच्छा, उसके बाद जब हमारी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग्स हुई और जब हमारे लीडरान बैठे तो हमने फैसला किया कि हमें वापस पार्लियामेंट में जाना चाहिए और वहां से रह कर हम जो आने वाले दिनों की जो है कानून साजी जैसे और केयर टेकर हुकूमत और बहुत सारी चीजें हैं उसके ऊपर हम अपना रोल अदा करें। तो उन्होंने फौरन क्या किया कि 33 फिर 33 और 43, अब 43 लोग चले गए अदालत में जो लास्ट वाले थे उनको तो आपको रिलीफ मिल गया, अभी आपने खुद ही बताया अपने इंट्रो में। लेकिन जो 33 है उनके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। क्या उसको भी वो दोबारा से इलेक्शन में जाना पड़ेगा या ये कि उनके इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे और वो वापस जो है वो पार्लियामेंट में जाएंगी? मतलब ये किस किस्म की ये वो हो रहा है कि कहीं पे कुछ कानून कहीं पे कुछ कानून और हर चीज का रिलीफ जो है वो कोर्ट दे रही है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मतलब ये किस तरह सिस्टम चल रहा है। या तो आप पूरी तरह से तय कर लें कि जी हमने इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए, उनको आपको 6-7 महीने पहले कर लेने चाहिए थे तो ये अवाम ना होता। लेकिन जब आपने कर लिए और आप कोर्ट बार बार ये कह रही है तो या तो ये है कि आप सबको कहें कि जी सारे को इस्तीफे दोबारा से हम जो आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो नहीं आएगा उसको नहीं करेंगे। आप लोग पार्लियामेंट में आना चाहें 100 बिस्मिल्लाह आप आए, अपना जो किरदार अदा करना चाहते हैं आप करें। लेकिन आप कहते हैं जी हम नहीं करेंगे, कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा तो हम करेंगे। तो फिर कोर्ट ही को पार्लियामेंट बना लेते हैं, हम कोर्ट ही को सारी जिम्मेदारियां दे देते हैं जजेस को कि वो पाकिस्तान को चला लें। ठीक, राना साहब आपने मौक़िफ़ सुना। आफ्ताब साहब बड़े सीनियर हैं, पीटीआई से इनका ताल्लुक और इनका कहना था कि एक फैसला कर लें, ये जो अभाम है उसको खत्म होना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट का जो आज फैसला आया है तो बाकी के मेंबरान का फैसला क्या फिर अदालतों को ही फैसले करने हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं मशकूर हूँ आपका, आपका भी। तो बिल्कुल मेरे भाई ने ये बड़ी अच्छी बात की है कि फैसला कर लेना चाहिए, और मैं इनकी खिदमत में भी अर्ज करूंगा कि ये भी फैसला कर लें खान साहब कि उन्होंने असम्बलियों के अंदर रहना है, असम्बलियों के बाहर रहना है, या वो कासिम सूरी साहब ने जो 123 के करीब इस्तीफे एक्सेप्ट किए थे और सब ने हाथ खड़ा कर कहा था कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं, अगर तो ये उस बात की कोई डोज करते हैं तो बहुत वेल डन, बहुत अच्छी बात है। जब फिर दोबारा ये कहा गया कि हमारे इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं किए जाते, ये एक दफा नहीं कहा गया, मैं ये बार बार खान साहब और तमाम शामुल कुरैशी साहब, फवाद साहब और तमाम लीडर कहते रहे। और जब ये कहा गया कि अब हम बाजमात जाएंगे स्पीकर ऑफिस में, और गालबन 27 दिसंबर को जब परवेज अशरफ साहब ने इधर आना था, लाड़काना में प्रोग्राम था पार्टी का, तो इसके बावजूद वो अगले दिन वो अपने ऑफिस में मौजूद रहे, इंतजार करते रहे, और इनके जो सब ने इकट्ठे जाना था ना गए। जब स्पीकर साहब ने राब्ता किया तो फिर आमद डोकर साहब जो चीफ विप थे, अगले दिन असद कैसर साहब और वो जाते हैं, और शाह कुरैशी साहब और परवेज खटक नहीं जाते, वहां अपने इस्तीफे पेश नहीं करते। और जो रूटीन में लेटर लिखे गए थे उस पर मैं समझता हूँ कि स्पीकर ऑफिस ने जो एक्शन लिया, अब कोर्ट ने जो पहले फैसला किया था हमने तो उस पर भी अमल किया, और अब जो आज फैसला हुआ है हम उसको भी ऑन करते हैं। वो हम अब स्पीकर साहब जो है वो अपनी लीगल टीम से देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, और जो सेक्रेटरी नेशनल असेंबली है कि आप उन्होंने क्या करना है, और जो लीगल टीम की राय होगी, या इलेक्शन कमीशन को भी देखना है कि उनका नोटिफिकेशन था उसके बाद क्या होगा। लेकिन मेरे लिए ये सरप्राइज है कि जब 25 एमपीए पंजाब असेंबली के जो थे उनको फारग कर दिया गया, नहल कर दिया गया कि जनाब ये पार्टी के हेड की तरफ से लेटर आ गया। लेकिन जो 10 एमपीए थे काफ लीग के, जिनके हेड चौधरी शहजाद साहब थे, जब उनकी तरफ से लेटर लिखा गया तो उनको नहल नहीं किया गया। यहाँ अदालतों के फैसले सब आपके सामने हैं। फिर हमजा शहबाज साहब को कहा गया कि आप कोर्ट के जरिए जो जो एक्शन है वो होगा, और फिर वहां पर आपने देखा कि अदालत के जरिए परवेज इलाही साहब 7 महीने पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उस वक्त तो अदालत वेल डन, बहुत अच्छा। और आज का जो फैसला है मैं समझता हूं जैसा भी है हमने इसको ऑन कर लिया है, लाहौर हाई कोर्ट ने आर्डर दे दिए हैं, अब उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी है। तो हम तो कोर्ट्स के फैसलों को सराहते हैं। बेशक हमारे कैद मियां मोहम्मद नवाज साहब को जो सजा हुई थी हमने तो वो उसको भी सीने के साथ लगाया था। जो जज मलिक अरशद साहब ने कहा था कि मुझसे कैसे फैसले करवाए गए हैं, इसके बावजूद वो तमाम चीजें हकायक पर मबनी मौजूद हैं। सो माय पॉइंट इज कि आज इमरान खान साहब ने देखना है कि वो बार बार यू टर्न क्यों लेते हैं। भाई हम तो पहले दिन कहते थे कि खान साहब आप असेंबली में तशरीफ लाएं, आप हमारे ऊपर तनकीद करें, आप कौमी इश्यूज पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। तो उनकी एक ही रेट थी 10 अप्रैल 2022 के बाद कि हम असेंबलियां नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो अब क्यों तरस रहे हैं, अब किस लिए दास हो गए हैं। और अब अगर फैसला हो गया है तो मोस्ट वेलकम, हमें कोई इतराज नहीं। और जब इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल आता है हम उसको ऑन करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस को फैसिलिटेट भी करते हैं, और जो उनकी डायरेक्शन होगी उस पर। ठीक। आफ्ताब साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। राना साहब का कहना है कि बीइंग गवर्नमेंट हम इस फैसले को ऑन करते हैं, हमने इस फैसले को कबूल कर लिया है, लेकिन इमरान खान या पीटीआई ये फैसला करे कि उनको असेंबलियों में वापस आना है या नहीं आना, वो एक फैसला क्यों नहीं कर लेते? अच्छा देखिए, फैसला करना ना करना हमारा इख्तियार है, लेकिन जब हमने ये कहा कि हम असेंबलियों में जाएंगे तो उसका मतलब हमने फैसला किया कि हमें अंदर जाना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी के जो उनकी पार्टी टिकट होल्डर हैं, जिनसे वादा किया हुआ है नवाज शरीफ साहब ने कि जी मैं आपको आइंदा का इलेक्शन का टिकट दूंगा मुस्लिम लीग नून से, तो हम उसके अपोजिशन लीडर की हैसियत से उसके किए हुए फैसलों को कैसे मान लें। हम इसलिए हम समझते हैं कि जी हमें जाना चाहिए, हमने अंदर बैठकर, ताकि हम उस पर ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ताला वक्त पर इलेक्शन हो जाए। और
अगर वरना इस वक्त आप मुझे एक बात बताएं सबीन के पंजाब केपी के उसके बाद तकरीबन 125 के करीब कौमी असम्बली के लोग, और इसी तरह 26 अगर हम अभी जो कराची से सिंध से एमपी हैं उनका इस्तीफा भी करा देते हैं, उनमें वो भी पार्लियामेंट से बाहर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है 75% तो इलेक्शन में आप चले ही गए जनरल इलेक्शन की तरफ। तो हमारी तो कहना है ये है, पहली ख्वाहिश तो हमारी ये और दरख्वास्त भी है हमारी कि उन इदारों से कि जिन्होंने ये सारा गेम बनाया है कि भाई आप जनरल इलेक्शन करवा लें, फेयर इलेक्शन हो जाए, अवाम की राय सामने आ जाए, भले इन लोगों के हक में आए, हमारे हक में आए, किसी के भी हक में आए, तो वो जो भी आके हुकूमत करें हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह किस्तों पे अगर आप इलेक्शन करवाएंगे और अपनी सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपनी फोर्सेस को और पुलिस को और जो भी है इदारे हैं जो इलेक्शन के उसमें हिस्सा लेते हैं प्रेजाइडिंग और आरओ की हैसियत से और इलेक्शन कमीशन के स्टाफ की हैसियत से, उनका असर और सुख इस्तेमाल करते हुए आप जो है पूरे इलेक्शन को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालकर और बड़े जो भी फैसले करने चाहते हैं, हम भी समझते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं, आइन में कौन सी तब्दीलियां 2 अक्सरियत के बाद वो लाना चाह रहे हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि इस तरह ओपन मैदान उनको इस वक्त दिया जाए। तो ये गेम है, ये इलेक्शन है, ये सियासत है, इसके अंदर आपको पता है हर लम्हे लम्हे तब्दीलियां आती हैं वक्त के अंदर, तो फैसले भी उसी हिसाब से तब्दील होते रहते हैं। अच्छा आफ्ताब तो साहब, तो इलेक्शन के हवाले से सूरत हाल बहुत खराब है, तो आप मुझे बताएं कि उस सूरत हाल में आप इस तरह बार बार इलेक्शन कराएंगे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल हम जीत जाते हैं और फिर हम वापस असेंबली में नहीं जाते, हम कहते हैं जी हमारे इस्तीफे मंजूर करो, तो फिर ये इस्तीफे मंजूर करेंगे, फिर इलेक्शन में जाएंगे, फिर जीतते हैं, फिर इस्तीफे मंजूर करेंगे, फिर इलेक्शन में जाएंगे, मतलब ये क्या है? इससे बेहतर ये नहीं है कि आप इस वक्त पंजाब और केपीके के 90 दिन के अंदर अंदर तारीख दें और जनरल इलेक्शन की फौरी आप इलेक्शन का इनकार करें, तो खुद ब खुद मुल्क की जितने भी सूरत हाल है, परेशानियां हैं, वो दूर होंगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाली हुकूमत जो भी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसके पास अवाम का मैंडेट होगा। अगर फेयर इलेक्शन हुए तो फिर जो फैसला करेंगे उसको पूरी अवाम को मानना पड़ेगा। ठीक, आफ्ताब साहब यही बात आप हुकूमत भी कर रही है कि हम बार बार इलेक्शन करवाने के मुताबिल नहीं हो सकते। इस वक्त जो मुआशी और माली हालात हैं, 90 रोज के अंदर अगर केपी के और पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं तो जनरल इलेक्शन फिर दोबारा मुल्क इतने पैसे खर्च करना इलेक्शन कमीशन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो क्या पीटीआई इस मुतालबे से हट सकती है कि फिर एक साथ ही केपी के पंजाब या जनरल इलेक्शन जब हो तो फिर एक ही साथ होने चाहिए, क्योंकि इलेक्शन होना, जनरल इलेक्शन होना इसी साल कोई ना कोई तारीख होगी, तो एक साथ नहीं होने चाहिए इलेक्शन? देखिए ये आईनी वो है कि केपी के और पंजाब के अंदर 90 दिन के बाद फौरी इलेक्शन करवाना, जो भी आइन के मुताबिक फैसला करेगा वो सही है, जो आइन से निराफ करेगा तो फिर आपको पता है उसकी सजा क्या होती है। तो आफ्ताब साहब इसी हवाले से सदर ने भी सदर पाकिस्तान ने भी इसी हवाले से आज 2 सूबों में पहले हो जाते हैं तो बाकी सूबों में और इसमें कौमी असेंबली के इलेक्शन जो हैं वो बाद में भी हो जाते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये इसलिए नहीं करवाएंगे कि मुझे मालूम है कि ये उन्हें मालूम है कि पंजाब और केपीके में अगर इलेक्शन कराया तो बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई जीत कर आएगी, जिसका असर आने वाले जनरल इलेक्शंस में होगा। इनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह भी ये जो इलेक्शन जो एक साथ करवा के जो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं केयर टेकर को, जिस तरह की पंजाब की और केपीके की केयर टेकर हुकूमतें बनी है वो आपके सामने है, पसंद नापसंद पे, दोस्तियों पे, रिश्तेदारियों पे, तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप फेयर इलेक्शन करवाएं और आवाम को फैसला करने दें। ठीक, राना साहब गुफ्तगू आपने सुनी। पीटीआई का मुतालबा है कि फेयर इलेक्शन करवाएं, आईनी तकाजों को पूरा करें। इस हवाले से सदर पाकिस्तान ने आज इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा है और कहा है कि जल्द अज जल्द 90 रोज के अंदर पंजाब या केपीके में इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाए और इस आईनी तकाजे को पूरा किया जाए। क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने खुद ये अर्ज किया कि इलेक्शन कमीशन ने जो आर्डर इशू करने, आपको पता है कि ये कराची में जो चंद रोज पहले बल्दियाती इलेक्शन हुआ, वहां सिंध गवर्नमेंट ने कहा, क्योंकि एमकेएम और कुछ पार्टियों का इशू था, वो हल्का बंदी, और जब सूबाई गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को लिखा तो मरकज ने भी लिखा कि थोड़ा सा डिले कर दे, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो डेट दी उसी पर इलेक्शन होता है और उसका रिजल्ट आप देख लें। आफ्ताब साहब मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है, तो 14 एमएनए जो कराची में पीटीआई के थे
22 के करीब एमपीए थे। तो फिर आपने वहां बल्दियाती इलेक्शन, बड़ा मुराल आप इनका था, है, कहते हैं, और रिजल्ट आपके सामने है कि वहां पर इनको कितनी सीटें मिलती हैं। और उसके बाद आप देखिए कि मैं खुद पंजाब में रहता हूं, मैं पंजाब में शिबाशी साहब के साथ कैबिनेट मिनिस्टर था और मैं नायब सदर हूं मुस्लिम लीग नून पंजाब का, मैं खुद पॉलिटिकल वर्कर हूं। पंजाब में इनकी 4.5 साल गवर्नमेंट रही और बल्दियाती इलेक्शन करवाने थे, वो ड्यू थे और विद इन 90 डेज करने थे। जो पहले थे उनको टर्मिनेट कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। जो 2022 तक चलने थे उनको 2018 में फर्क कर दिया गया, कोर्ट ने बहाल किया, इसके बावजूद एक्सेप्ट नहीं किया। तो खुद तो बल्दियाती इलेक्शन भी नहीं करवाए, सब कुछ रूल्स, इलेक्शन की डेट सब कुछ होने के बावजूद उसमें अमेंडमेंट करते थे और कोर्ट में चले जाते थे और कभी इलेक्शन कमीशन ऑफिस चले जाते थे और डिले करते करते 4 साल जाया कर दिए। अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, ये हमारा फैसला है बाकी कैबिनेट का कि जो इलेक्शन कमीशन डेट देगा, अब आप ये मैं अर्ज करता हूँ कि जो ये 43 एमएलए थे, इनके इलेक्शन की शेड्यूल तो आ गया था। अब अगर वो इलेक्शन नहीं होने तो जो पीटीआई कोर्ट में गई थी और इनको आज रिलीफ मिला है, इस वजह से नहीं हो रहे। और खुद तो ये इलेक्शन से राय फरार इस्तेमाल करते हैं। राजनपुर में एक सीट का जो इलेक्शन है, वहां खान साहब ने कहा कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, अब 3 दिन पहले वहां से खान साहब खुद ही बदल गए हैं या हमारे कहने पर फैसला किया है और वहां पर अब मोहसिन लगारी साहब को कैंडिडेट बना दिया है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि खान साहब खुद फैसला करें कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो फिर वो ना किसी असेंबली को मानते हैं, वो खुद भी ये भूल जाते हैं कि 4 इकाइयां उनके पास थी, पाकिस्तान की, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट थी, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी गवर्नमेंट थी, कश्मीर और गिलगित में उनकी गवर्नमेंट आज भी है। तो खुद डिनाई करते हैं, खुद राय फरार इस्तेमाल करते हैं और पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो भागते नहीं है। हमने अपने पंजाब में एक्सरसाइज भी कर ली है और खैबर पख्तूनख्वा में, और 1 फरवरी से हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन की कैंपेन का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम बीबी जलसे कर रही है, मीटिंग्स कर रही है, हमने अपना प्रोसीजर अडॉप्ट कर लिया है और इंशाल्लाह हम अपने नवाज शरीफ की क्यादत में इलेक्शन टेस्ट करेंगे। हमारी तैयारी है। अब खान साहब जो है वो बहाने ढूंढते हैं और बहाने बनाकर वो खुद राय फरार इस्तेमाल करते हैं। अब आपको की गाँव में पूछना है कि 4.5 साल में जो 3.25 साल उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर रहे, 7 महीने अदालती हुक्म पर परवेज इलाही साहब। अब मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया राना साहब और आफ्ताब साहब, आप दोनों ने अपना मौक़िफ़ देने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के जारी रखंदासीं। वक्त थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। ॻाल्हि कंदासीं कराची में थींदड़ अॼु डोनर कॉन्फ्रेंस के हवाले सां, जंहिंमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त हू IMF खां मुतालबो करे थो त सिंध में जेके बोर्ड मुतासिर आहिनि उन्हनि जे हवाले सां पॉलिसी में थोड़ी नरमी कई वञे। बिलावल भुट्टो जो चवणु हो त सैलाब में या बोर्ड में बुॾल माण्हुनि खे वधीक महांगाई जे दुबण में न दसियो वञे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त IMF जे मुतालबे ते क़ौम खे महांगाई खे फेस करणो पइजी रहियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त हुननि दुनिया खां जेतिरो एक्सपेक्ट कयो हो उन खां वधीक दुनिया मां उन्हनि खे जेका इमदाद मिली। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो इहो बि चवणु हो त जेको बोर्ड वारी सूरत हाल हुई उहा क़यामत खां अॻु क़यामत वारी सूरत हाल हुई। तारीख़ में अहिड़े तरह जी आफ़त अॻु कॾहिं बि न आई आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हो त सिंध में बोर्ड सबबि हर 7 मां 1 माण्हू मुतासिर थियो। ॾुखी घड़ी में गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल जी कोशिशनि जी पिण बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां वाखाण कई वई। इन मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे सीनियर सियासी तज़नीगार इज़हार सुमरो साहब ज्वाइन कयो। इज़हार साहब भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में ज्वाइन कयो। थैंक यू। इज़हार साहब छा चवंदो, IMF जूं ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि, सुभाणे आख़िरी दौर आहे ऐं तमामु सख़्त शर्तूं
हूंदियूं जिन ते पाकिस्तान खे का इमदाद मिली सघंदी। इन हवाले सां बिलावल भुट्टो ज़रदारी पिणु अॼु ॻाल्हाईंदे चयो त IMF थोरो पॉलिसी में नरमी करे, ख़ासि करे सिंध में जेका ॿोॾ वारी सूरत हाल थी त अवाम ते वधीक महांगाई जो बोझ न पइजे। असल में बिलावल साहब जेका ॻाल्हि कई आहे इन में हुन जेका IMF खे अपील कई आहे इन जो सियासी मतिलबु इहो कढी सघिजे थो त IMF सां जेका हुकूमत जी हींअर डील थियण वारी आहे उन खां पोइ तमामु घणी महांगाई थींदी। हुकूमत कई मामलनि ते IMF सां एग्रीमेंट करे छॾियो आहे जंहिं तहत बिजली, गैस ऐं ॿियनि केतिरनि ई शयुनि जा अघु वधाया वेंदा ऐं उनजे नतीजे में तव्हां सम्झी सघो था त बाक़ी सभिनी शयुनि ते जेको ट्रिकल डाउन इफेक्ट थींदो उन सां महांगाई केतिरी मथे चढ़ी ईंदी। हाणे इहो हिकिड़े क़िस्म जो हिकु तरफ़ हुन अवाम खे बि होशियारु थियण जे लाइ हिकिड़ो इशारो ॾिनो आहे, छाकाणि त हू सियासतदान आहे, उहो सम्झे थो त महांगाई थियण सां न रुॻो मुस्लिम लीग नवाज़ पर ख़ुदि पीपुल्स पार्टी ते बि अवाम जो प्रेशर ईंदो, छाकाणि त पीपुल्स पार्टी इतादी हुकूमत आहे हिन सेटअप में वफ़ाक़ में ऐं सिंध में पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत आहे। सो मुंहिंजे ख़्याल में ही कंहिं हद ताईं सियासी बयानु आहे, छाकाणि त हिकिड़े फॉरेन मिनिस्टर खे इहो मामिलो अगरि ॻाल्हाइणो हो ऐं करिणो हो त हू मुंहिंजे ख़्याल में IMF जे डेलीगेट्स सां ॻाल्हाया जेके इस्लामाबाद में ख़ज़ाने जी वज़ारत सां ॻाल्हाए रहिया हुआ हिन मामले ते, या ॿियो जेको सरकारी चैनल आहे उहो इस्तेमालु करे हा त बहितर आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त ही हाणे चवण जो मतिलबु इहो बि आहे त IMF खे अगरि हुकूमत चयो बि हो इहो सॼो कुझु जेको बिलावल साहब पंहिंजी तकरीर में चयो आहे त हुकूमत जी इहा ॻाल्हि IMF कोन मञी आहे। सो आउं सम्झां थो त इहो अवाम खे होशियारु थियणु, अवाम खे ज़हनी तौरु तयारु थियणु ऐं अहिड़ी सूरत खे मुंहुं ॾियण जे लाइ उनजी ज़हन ठाहिण जी कोशिशि आहे, इन खां वधीक ॿी का बि ॻाल्हि नाहे। इज़हार साहब, जीअं त बिलावल वाज़े तौरु चयो त ॿोॾ में ॿुॾल जेके माण्हू आहिनि उन्हनि ते सख़्तु शर्तूं न लागू कयूं वञनि, उन्हनि सां थोरो नरम रवैयो रखियो वञे। IMF खे मुखातिब थींदे हुन चयो त तव्हां सम्झो था त अगरि बिलावल इन तरह जी अपील कई बि आहे त छा IMF इन ते गौर करे सघे थी या हुकूमत पारां लाज़मी इन तरह जी अपील कई वई, केतिरा ई दफ़ा कई वई, असां ॾिसूं पिया, पर IMF इन्हनि शर्तुनि खे मञण खां बिल्कुलु इनकार करे छॾियो ऐं सख़्तु क़िस्म जूं शर्तूं आयद करण जी शर्त लागू कई। इन सां कहिड़ो इम्पैक्ट पवंदो? हुकूमत त ज़ाहिर आहे महांगाई जेके PDM पारां मार्च कया विया, हुकूमत न महांगाई घटि करे सघी न अवाम खे को रिलीफ ॾेई सघी। छा हुकूमत इहो साबित करण जी कोशिशि कई वई, जीअं बिलावल अॼु ॻाल्हि कई त IMF जे ज़रिए महांगाई थिए थी, IMF क़ौम ते जेको आहे सो बोझ विझे थी जंहिंसां माण्हू मुतासिर थींदो, हुकूमत जो हिन में को बि अमल दख़ल न आहे? बिल्कुलु ईअं ई आहे त सियासतदान हमेशह इन क़िस्म जी ॻाल्हि ई कंदो आहे ऐं इहा ई ॻाल्हि न रुॻो पीपुल्स पार्टी पर मुस्लिम लीग नवाज़ जा अॻुवान बि कनि था, कंहिं न कंहिं तरीक़े सां करे इमरान ख़ान जे मथां विझनि था, उनजी हुकूमत जे मथां विझनि था त हीउ सॼो कुझु उनजे करे थियो आहे ऐं कॾहिं IMF जे मथां विझनि था। हिते हिकिड़ी ॻाल्हि जेका सम्झण जी आहे त जेका बिलावल साहब इहा ॻाल्हि कई आहे त ॿोॾ सटियल इलाइक़नि में महांगाई घटि थिए, हाणे इहो प्रैक्टिकली पॉसिबल ऐं वायबल शइ न आहे त कंहिं सॼे मुल्क में महांगाई हुजे ऐं कंहिं हिकिड़े इलाइक़े में महांगाई न हुजे। जेकॾहिं महांगाई जो लाड़ो या रुझान हूंदो त उहो कुझु बुनियादी शयुनि जे करे थींदो आहे, जिन में ख़ासि तौर ते ही जेके तवानाई जूं शयूं आहिनि, मिसाल बिजली आहे, गैस आहे, छाकाणि त इहे प्रोडक्शन में असरअंदाज़ थियनि थियूं। उन खां अलावा मुल्क जी करेंसी आहे, छाकाणि त काफ़ी शयूं ॿाहिरां घुराइणियूं पवनि थियूं जीअं खाम माल आहे ऐं साॻी वक़्त ते पेट्रोल। सो ही जेके अहम शयूं आहिनि इन्हनि इस्मनि जे अघनि में जॾहिं वाधि थिए थी त उनजो लाज़मी असरु बाक़ी सभिनी शयुनि ते पए थो, जीअं ट्रांसपोर्ट ते, जीअं प्रोडक्शन जी कास्ट ते, ऐं पोइ उनजी वरी सप्लाई जॾहिं मार्केट में थिए थी त उनजा अघु ऑटोमेटिक वधी था वञनि। सो इन सॼी सूरत हाल में हिकिड़ी सियासी स्टेटमेंट पंहिंजी जाइ ते, पर अमली तौर ते इहो मुमकिन न आहे त कंहिं हिकिड़े इलाइक़े में घटि महांगाई कजे ऐं ॿियनि में महांगाई वधीक कजे, यानी की ॿोॾ सटियल इलाइक़नि में। सो ही सभु ॻाल्हियूं करण जो मक़सदु इहो बि आहे त ज़ाहिरी आहे त न रुॻो महांगाई अॻिते वधीक थियणी आहे, पर हिन वक़्तु बि तमामु घणी महांगाई आहे। इमरान ख़ान जे दौर में जेतिरी महांगाई हुनजी ॿीण खां बि मथे महांगाई थी वई आहे।
सो अहिड़ी सूरत हाल में सियासतदाननि खे इहा ख़बर आहे त उन्हनि खे इलेक्शन हिन साल विढ़णी आहे, आवाम वटि वञिणो आहे, वोट वठिणो आहे। उनजे लाइ हुनखे पंहिंजी गुफ़्तगू खे उन ज़ाविये सां बि साम्हूं रखिणो आहे। बाक़ी आउं सम्झां थो त डोनर्स कॉन्फ्रेंस में अहिड़ी ॻाल्हि करणु हिकिड़ो ई सियासी पॉइंट स्कोरिंग खां मथे ॿी का बि ॻाल्हि न आहे। हुकूमत खे जेके ॻाल्हियूं करणु खपंदियूं हुयूं उहे हुननि खे IMF जे वफ़द जे साम्हूं करणु घुरिजनि हा, जंहिंसां ई मां सम्झां थो फ़र्क़ु पइजी सघे थो। हिते हीअ ॻाल्हि ज़हन में रखणु घुरिजे त हीअ आलमी मालियाती इदारो आहे, हिन जो तरीक़ेकार आहे शयुनि पॉलिसियुनि जे हवाले सां, ऐं उहो कंहिं सियासी बयान या कंहिं प्रोग्राम में कयल तकरीर खां मुतासिर थी करे पंहिंजूं पॉलिसियूं नथो मटाए सघे। अगरि हुनखे पॉलिसियूं मटाइणियूं बि आहिनि त हुनजे लाइ हुननि सां डायलॉग थींदो, पोइ हुकूमतुनि सां डायलॉग कनि था ऐं पोइ कुझु ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक़ थिए थो ऐं कुझु ॻाल्हियुनि ते ना इतफ़ाक़ी थिए थी ऐं हुनजे बुनियाद ते एग्रीमेंट थिए थो। ॿी ॻाल्हि IMF खां सवाइ हिन वक़्तु छाकाणि त ॿियो रस्तो न आहे, छो त सॼी दुनिया जा जेके बि मालियाती इदारा आहिनि या इवन हुकूमतूं आहिनि, मिसाली तौरु सऊदी अरब आहे, UAE आहे, चीन आहे, अमेरिका आहे, जेके पाकिस्तान खे हिन सूरत हाल में का मदद करे सघनि था, माशी तौरु सपोर्ट करे सघनि था, उहे बि इहो ई शर्त कनि पिया त पहिरीं अव्हां पंहिंजा IMF सां मामला सिधा करियो, उन खां पोइ ई अव्हांखे के असीं डॉलर ॾेई सघूं था। सो मजबूरी आहे, ॿी का वाट न आहे हिननि वटि, पर इहा मजबूरी माण्हुनि जी जेका माशी हालति अॻु में ई तमामु घणी निबल ऐं कमज़ोर थी वई आहे, उनखे अञा वधीक मुतासिर कंदी। माण्हू अञा वधीक परेशानियुनि में तिकबा, माण्हू अञा वधीक माशी मसइलनि खे मोड़ींदा। उनजे लाइ लॻे ईअं थो त हुकूमतुनि वटि सियासी बयानबाज़ी करण खां सवाइ को हल मौजूदु न आहे। जी ठीक, वरी महिरबानी इज़हार सुमरो साहब, तव्हां पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, सियासी तर्जुमेगार इज़हार सुमरो साहब सां गॾु आहे। बिलावल पारां IMF खां जेको मुतालबो कयो वियो आहे, यकीनन इहो मुतालबो IMF वफ़द जे साम्हूं रखणु घुरिजे हा, पर इन तरह हुकूमत अवाम खे हिकिड़ो मैसेज पिणु कन्वे कयो आहे त मुल्क जो जेको अवाम आहे, जेको अॻु में ई मुआशी ऐं माली बहरान जे वर चढ़ी चुको आहे, उहो अञा वधीक महांगाई जी सट बर्दाश्त करण जे लाइ तयारु रहे। प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु ते पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।